नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। भारतीय जनता पार्टी ने 45 साल के युवा नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, तब ये मान लिया गया था कि आने वाले दिनों में कुछ इसी तर्ज पर बड़े और नए परिवर्तन होने वाले हैं। 65 की जो पदाधिकारी की सूची जारी की गई है, उसमें 51 नए चेहरे हैं और 14 ही पुराने चेहरे हैं, जिसमें सबसे अधिकतम आयु की वसुंधरा राजे सिंधिया 73 साल की हैं, जबकि गुजरात के सांसद हिमांग जोशी महज 35 साल के हैं। इस पदाधिकारी सूची में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम डॉक्टर संदीप पाठक का है, जो अभी कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ से आते हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली के लोरमी के बटहा गांव के रहने वाले हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की है। आईआईटी में प्रोफेसर रहे हैं और ऑक्सफोर्ड और एमआईटी के रिसर्चर रह चुके हैं। डेटाबेस, इलेक्शन मैनेजमेंट और चुनावी रणनीति के ये अच्छे खिलाड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें राष्ट्रीय मंत्री बनाया है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि पंजाब चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कितनी गहरी और बड़ी तैयारी की है। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को पंजाब की 117 में से 92 सीटों में सफलता मिली थी। वैसे तो डॉक्टर संदीप पाठक, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से स्कूलिंग की, हैदराबाद से इन्होंने फिजिक्स में एमएससी किया है। क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में इनका कोई दखल हो सकता है, या आने वाले दिनों में क्या इन्हें छत्तीसगढ़ की राजनीति से जोड़ा जा सकता है? वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नए नए प्रयोग कर रही है, वहाँ कुछ भी संभव है। ठीक उसी तरह जैसे दीपक महस्के को सोशल मीडिया का भारतीय जनता पार्टी ने संयोजक बनाया है। अमित मालवीय जो 2011 से इस काम को देख रहे थे, आईटी का काम भी देख रहे थे, लेकिन दीपक महस्के का चुनाव किया गया। दीपक महस्के भी छत्तीसगढ़ में करीब 15-16 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया टीम को लीड कर रहे थे, कई सालों तक प्रदेश संयोजक बनकर, और कई बार बिना पद के भी। उनके निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी ने खासकर छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया में बहुत बढ़िया काम किया, जिसका उन्हें इनाम मिला। इसी तरह छत्तीसगढ़ के महासमुंद से लोकसभा की सांसद रूप कुमारी चौधरी, इनकी उम्र 47 साल है, इनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बहुत अहम जिम्मेदारी दी है। यानी सोशल मीडिया और महिला मोर्चा जैसे अहम दायित्व छत्तीसगढ़ के इन नए चेहरों को दिए गए हैं। कहा छत्तीसगढ़ के मामले में इन दोनों ही नामों की ज़्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन संदीप पाठक के बारे में चर्चा कम हो रही है। संदीप पाठक छत्तीसगढ़ की राजनीति में कितना अहम किरदार निभा सकते हैं, हो सकता है 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें अभी से तैयार रखा जाए। इन्हें राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। वैसे भारतीय जनता पार्टी में दूसरी पार्टी से आए हुए पदाधिकारियों को विशेष महत्व दिया तो जाता है, लेकिन इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं दिया जा सकता। लेकिन संदीप पाठक तो अभी हाल में ही भाजपा प्रवेश किए हैं। ऐसे में इन्हें जो जवाबदारी दी गई है, उसके पीछे थर्ड जनरेशन की लीडरशिप को मजबूत करने की एक लंबी तैयारी है। आने वाले 10-15 सालों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से पदाधिकारियों का चयन किया गया है, उसमें यदि गौर किया जाए तो दिल्ली से सबसे अधिक 11 नेताओं को जगह मिली है। उत्तर प्रदेश से 8 नेताओं को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश से 6 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह महाराष्ट्र से 5, राजस्थान और उत्तराखंड से 4-4, गुजरात से 4, बिहार से 3, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और केरल को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। जबकि दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर में असम, त्रिपुरा और नागालैंड को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी सारे इलाकों से भारतीय जनता पार्टी ने खासकर युवा चेहरों को पर्याप्त महत्व दिया है। 6 पन्नों की इन 65 पदाधिकारियों की सूची में सिर्फ 12 महिलाओं को स्थान दिया गया है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 33% महिला आरक्षण की प्रबल पक्षधर है। इस हिसाब से नई सूची में सिर्फ 18.5% महिलाओं को स्थान दिया गया है। इनमें से जिन 12 महिलाओं को स्थान दिया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा किसी एक नाम की है, तो वो है स्मृति ईरानी, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में आई थी। राहुल गांधी को अमेठी से हराकर, 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी को हराकर, लेकिन 2024 में उनकी जिस तरह से अमेठी से पराजय हुई, उसके बाद कहीं वो गायब सी हो गई थी। उनका एक शानदार कमबैक हुआ है। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय महामंत्री जैसे अहम दायित्व के साथ। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अचानक अब वो सब हो जा रहा है जिसके बारे में संभावना कम होती है। यदि मैं छत्तीसगढ़ की दोबारा से बात करूं तो यहाँ डिप्टी सीएम युवा तुर्क विजय शर्मा की चर्चा हो रही थी कि इन्हें राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया जा सकता है। नितिन नवीन से इनके काफ़ी गहरे संबंध रहे हैं। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के पहले तक भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक संगठन के प्रभारी रहे। उससे पहले छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी रहे। उस दौरान भी विजय शर्मा प्रदेश महामंत्री हुआ करते थे। इससे पहले वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। छत्तीसगढ़ में नक्सली उन्मूलन को लेकर उनके योगदान को कई बार प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह रेखांकित कर चुके हैं। इसलिए माना जा रहा था कि उनकी भूमिका अहम हो सकती है, पदाधिकारी बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। अचानक दीपक मस्के का जिस तरह से नाम आया, ये नाम कुछ अप्रत्याशित इसलिए भी है क्योंकि इनकी चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही थी। सोशल मीडिया जैसी सबसे अहम जिम्मेदारी दी गई है। आज बदले हुए हालात में किसी भी राजनीतिक दल के लिए सोशल मीडिया सबसे अहम हिस्सा होता है। अब अमित मालवीय ने जिस तरह से काम किया वो बहुत चर्चा में थे। उनके हटाए जाने की चर्चा सोशल मीडिया में इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि वो काफ़ी तीखे और आक्रामक कमेंट किया करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से वो धार कुंद पड़ती नजर आ रही थी, सोशल मीडिया में भाजपा के विरोधी हावी होते जा रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे अप्रत्याशित हमलों से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अब ये पूरी जवाबदारी दीपक मस्के और उनकी टीम की होगी। भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में जिन्हें लिया गया उनकी चर्चा तो हो रही है, लेकिन एक नाम है सरोज पांडे। ये करीब विगत 1.5 दशकों से राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में थी। 2013 में इन्हें महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री रही, प्रवक्ता रही, राज्यसभा की सांसद रही, लोकसभा की सांसद रही, लेकिन इस बार इन्हें स्थान नहीं दिया गया है। 2024 का चुनाव कोरबा से ये हार चुकी थी। इससे पहले 2014 में भी इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में इन्हें राज्यसभा के माध्यम से संसद में भेजा था। अब इसी तरह लता उसेंडी की भी बात होती है। ये भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी। सरोज पांडे के साथ इन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। इनका भी नाम इस सूची में नहीं है, लेकिन इनके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि बस्तर के इलाके से आती हैं और बस्तर संभाग से सिर्फ एक ही मंत्री छत्तीसगढ़ में है। इसलिए क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से आने वाले दिनों में इन्हें विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसलिए हो सकता है इन्हें राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं बनाया गया है। कुछ बातें संकेतों की होती है जिसे गहराई से समझना होता है, जैसे कि पीयूष गोयल ये तो मोदी शाह की सूची में सबसे सुपर गुड बुक में है। ये आज की तारीख में भी केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन इन्हें भाजपा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। मोदी मंत्रिमंडल का भी पुनर्गठन हो रहा है और कई राज्यों में जहां विधानसभा के चुनाव 2 या 2.5 साल बचे हैं, ऐसे राज्यों की भी तैयारी हो रही है। यहां भी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होकर रहेगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है उससे पहले मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, उसके बाद राज्यों की बारी होगी। फिलहाल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रयोग कर रही है, उन प्रयोगों में पंकजा मुंडे का भी सूची में नाम नहीं है। दुष्यंत कुमार गौतम को भी स्थान नहीं दिया गया है। अरुण सिंह को भी राष्ट्रीय टीम में शामिल नहीं किया गया है। तेजस्वी सूर्या की तरह डॉक्टर हेमांग जोशी को युवा मोर्चा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने नवाचार की जो कोशिश की है वो आने वाले दिनों में उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। खासकर 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे और उन चुनावों में भी सबसे ज़्यादा ध्यान पूरे भारत का बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान उत्तर प्रदेश के चुनाव में होगा। उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है, जिसमें 20% मुस्लिम आबादी है। और यहाँ योगी आदित्यनाथ भगवा वेश में जिस तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बूते खोलकर बुलडोजर एक्शन से लेकर ऑपरेशन लंगड़ा जैसे कई ऑपरेशन संचालित करते हैं, उनके ऐसे प्रयोगों को खूब सफल माना जा रहा है। 2 बार लगातार ये विजयी हुए हैं। यदि तीसरी बार भी इन्हें सफलता मिलती है तो आप मान के चलिए 2029 के लोकसभा चुनाव में आम जनता का भी और भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं का भी दबाव इस बात का होगा कि मोदी की जगह 2029 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। वो अलग बात है, राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। ये बदलाव का दौर है, नए लोग आ रहे हैं,
इसलिए हम बार बार आग्रह करते हैं, देश और समाज की भलाई के लिए अच्छे लोग राजनीति में आएँ, राजनीति को करियर बनाएं। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, ईमानदारी से यदि आप डटे रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि ईमानदारी से और दिल से कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के संघ के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।